बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित कई जानकारी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खेत की जुताई के बाद खेत को खरपतवार से करें मुक्त। राज्य में फसल बीमा योजना की जा रही है शुरुआत। मसूर की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं PL 406। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई खेत की जुताई के बाद खेत को खरपतवार से पूर्ण रूप से मुक्त करें और जरूरत पड़े तो फसल बोने के 1 से 2 दिन के अंदर शाकनाशी का उपयोग करें। झारखंड में फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है, जो चालू खरीफ से लेकर 2025-26 के रबी मौसम तक के लिए बीमा प्रभावी होगा। खरीफ में किसानों के खेत में लगे धान और भदई मक्का और रबी में गेहूं, आलू, सरसों और चना का बीमा किया जाएगा। राज्य सरकार ने बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से किसानों की फसल का 1 रुपये में प्रीमियम में बीमा करा रही है। 80% नुकसान की स्थिति में 1 एकड़ धान पर करीब 70,000 और मक्का पर 50,000 रुपए का भुगतान होगा। किसान भाई कृषि कार्य से बेहतर उत्पादन लेने के लिए जैव उर्वरक का प्रयोग करें। जैव उर्वरक सजीव जीवाणुओं का एक संग्रह है जो विशेषकर दलहन, तिलहन, धान, गेहूं के फसलों में इस्तेमाल किया जाता है। यह मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराने में सहायक होता है। जैव उर्वरक एक सजीव जीवाणुओं का एक संग्रह होता है। इनका व्यवहार हम लोग किसी सब जो फसल है, दलहन है, तिलहन है, धान है, गेहूं है, इनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ायदे की बात जहां तक किया जाए, इनका फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से बहुत सारे अनुपलब्ध ये खाद उपलब्ध हैं, पोषक तत्व उपलब्ध हैं, उसको वो उपलब्ध कराता है पौधे को। तो इसका मिट्टी का स्वास्थ्य पे, पानी पे और पर्यावरण पर सब पे इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दलहनी फसल मसूर की खेती के लिए 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 8 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में PL 406, PL 639, KL S218 लगाएं। मसूर की खेती के लिए 2 से 3 बार देशी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। अगाध खरीफ की फसल और धान काटने के बाद मध्यम जमीन में मसूर की खेती करें। बुआई से पहले बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें। किसान भाई खरपतवार के नियंत्रण और खेती की तैयारी के लिए बखर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में फल छेदक और पत्ता छेदक कीटों के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, आप यदि टमाटर फसल की खेती कर रहे हैं तो इस समय फल छेदक और पत्ता छेदक कीट से सावधान रहें। इन कीटों के रोकथाम के लिए 250 किलोग्राम नीम की खल्ली में 20 किलोग्राम DAP मिलाकर अपने खेतों पर भुरकाव कर दें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम की मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम जानकारी का पिटारा खोल चुके हैं। आज भारत
भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। बारी है जानकारी की, तो आज की जानकारी हम देंगे आपको एक वृत्त चित्र के माध्यम से। जैविक खेती से चेला बेड़ा के किसानों की तस्वीर कैसे बदली, आइए देखें। नमस्कार, जोहार। आज हम आए हुए हैं चाईबासा जिले के ग्राम चेला बेड़ा में और यहाँ पे हमारे साथ जो कृषक जुड़े हैं, उन्होंने आधुनिक तकनीक के द्वारा मिश्रित खेती किया है। मिश्रित खेती इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे सारे तरह के जो फसल हैं, सब्जी है, फल है, मकई है, बरबट्टी है, भिंडी है, साग है, सभी इन्होंने लगाया है अपने बागान में और इस तरह की खेती कर रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब एक फसल का दाम गिरता है तो दूसरे फसल में उसकी मेकअप हो जाती है। साथ ही साथ ड्रिप और मल्च का भी उन्होंने प्रयोग किया है। सोलर सिस्टम से सिंचाई करते हैं और कुछ सरकार की जो योजनाएं हैं उनका भी इन्होंने लाभ लिया है। और साथ ही साथ जिस तरह से आगात खेती करते हैं, बाज़ार में इनको रेट अच्छा मिलता है और इसी मुनाफे से ये अपनी पूरी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। साथ ही साथ परिवार का जो भरण पोषण होता है इसी से हो रहा है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ शुरुआती दौर में इनको कठिनाइयाँ आई थी और अब जब तकनीक आधारित खेती करने लगे हैं तो क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है। बढ़ती आबादी के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसानों ने लगातार रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग किया। निसंदेह इसका तात्कालिक लाभ भी मिला, लेकिन नुकसान दीर्घकालिक रहा। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति का ह्रास हुआ, सिंचाई के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होने लगी और सेहत पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ा।
इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कई संस्थाएं आगे आई, किसानों को जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण दिया और उन्हें प्रेरित भी किया। एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन करंजो चाईबासा एक ऐसी ही संस्था है जो किसानों को जैविक, मिश्रित और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। चाईबासा के चेलाबेड़ा गांव के किसान इस संस्था के प्रोत्साहन, प्रशिक्षण और सहयोग से जैविक खेती कर रहे हैं। लखीचरण नायक एक ऐसे ही किसान हैं जिन्होंने जैविक खेती अपनाया और अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। पहले से हम लोग खेती करके आ रहे हैं और जो भी हम लोग खेती करते हैं क्या बोलेंगे, गोबर खाद या केंचुआ खाद, इसके आधार ही खेती करते हैं हम लोग, जैविक खेती। और इससे क्या होता है कि हम लोग का जो पौधा का ग्रोथ बढ़ता है, बढ़िया, माने इसमें जल्दी कीड़ा नहीं लगता है, बीमारी नहीं होता है। भिंडी है, जैसे करेला है, लौकी है, झींगा है, नेनुआ है, साग है, हो गया। हाँ, मकई है। हम लोग को करंजो संस्था से ही मिला है और हम लोग का बसदोई जी जो हैं वहाँ के, वही हम लोग को जानकारी देते हैं न। पहले से बहुत बदलाव आया है। पहले हम लोग ऐसे माने प्राकृतिक खेती करते थे, अब जानकारी खेती कर रहे हैं हम लोग, और जानकारी खेती से हम लोग को मुनाफा अधिक हो रहा है। इसमें क्या होता है कि बचाव होता है, कीड़ा मकोड़ा से बचाव होता है पॉली हाउस में, और पानी अधिक होने से पानी मात्रा में गिरता है, अधिक मात्रा में नहीं गिरता है। देखिए, रासायनिक खाद में तो क्या होता है कि उसमें ग्रोथ बढ़ता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको यूज नहीं करते हम लोग। लखीचरण अपने खेत में ड्रिप की मदद से खेती करते हैं। कीटों से बचाव के लिए वे पॉली हाउस में पौधे उगाते हैं। जैविक खाद की आपूर्ति के लिए उन्होंने बैल, मुर्गी, बकरी और बतख भी पाल रखा है। वे जैविक खेती के गुणों से वाकिफ हैं और इससे उन्हें अच्छी आमदनी भी मिल जाती है। उनका पूरा परिवार ही खेती बाड़ी पर आश्रित है और वे इससे प्राप्त आमदनी से संतुष्ट हैं। जो जैविक खेती से जो हम खेती कर रहे हैं उसमें क्या होता है, पौधा का जो ग्रोथ भी बढ़ता है, फल भी अच्छा देता है, और जब मार्केट ले जाते हैं तो उसमें हरापन दिखता है। तो हरापन दिखने से क्या है, हम लोग को पहले सब्जी बिक्री हो जाता है, और जो खाद से जो करता है उन लोगों का क्या होता है, मोटा मोटा दिखता है, तो उसका रंग थोड़ा अलग होता है। और हम लोग का जो गोबर केंचुआ खाद से जो होता है उसका कलर हरा ही रहता है, रेट भी अच्छा मिलता है, अब भीड़ भी बढ़िया लगता है हम लोग का। नारगा बांद्रा चेलाबेड़ा के एक अन्य किसान हैं जो पहले पारंपरिक विधि से खेती करते थे। करंजो स्थित एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन से उन्होंने जैविक खेती का प्रशिक्षण लिया और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए खेतीबाड़ी का काम शुरू किया। पहले पारंपरिक विधि में करते थे, जैसा तैसा रोपा करते थे और जैसा तैसा छींटा विधि करते थे। करंजो एकल संस्था में प्रशिक्षण लिए। प्रशिक्षण लेने के बाद मैं श्री विधि का माध्यम से और ड्रिप सिंचाई का माध्यम से खेती करते हैं। इतना जल्दी ग्रोथ नहीं करता है, बढ़ती नहीं है। अभी ड्रिप सिस्टम में खेती कर रहे हैं तो ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। गौमूत्र और गोबर खाद जो या बोलता है जीवामृत बोलते हैं, उसी का बना के हम। नारगा अपने अनुभव से बताते हैं कि पारंपरिक खेती में ज्यादा बीज, ज्यादा पानी और ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, लेकिन आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से समय, श्रम और खर्च में बचत होती है। अंतर तो बहुत ज़्यादा आई है। जो पहले परंपरा विधि से करते थे तो उसमें मेरा बीज का खर्चा भी ज़्यादा होती थी, मेहनत ज़्यादा होती थी, पानी भी ज़्यादा हो रही थी। अभी प्रशिक्षण लेने के बाद जो ड्रिप का विधि से खेती कर रहे हैं तो अभी बीज का मात्रा भी कम हो रहा है और जो मेहनत भी कम हो रही है और पानी भी कम लग रही है, आमदनी ज़्यादा हो रही है। नारगा बताते हैं कि जैविक खेती से प्राप्त फसलों का स्वाद अच्छा होता है और यह जल्दी खराब भी नहीं होती है। यही कारण है कि जैविक फसलों की बिक्री में कोई दिक्कत नहीं आती है। वे स्थानीय किसानों को अपने ही क्षेत्र में काम करने की सलाह देते हैं। उन्हें सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिला है।
मदद हमको क्रोंजो एकल ग्रुप के संस्था तरफ से मदद मिल रही थी। वहाँ से मैं ट्रेनिंग करने के बाद आम का पेड़ सब भी लाए हैं, आम अमरूद पौधा लाए हैं और हल्दी वगैरह भी लाए थे, वो सब भी खेती किए थे। लगता है वैसे, लेकिन बाहर जाने से अच्छा नहीं है लगता है, क्योंकि वो तो गुलामी के ज़िंदगी में जीना पड़ेगा। 8 घंटा 12 घंटा नहीं करेंगे तो अब पैसा थोड़ी देगी। अब खेती करेंगे तो इच्छा हुआ करेंगे, इच्छा नहीं हुआ तो नहीं कर सकते। नहीं, बिकने में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में खाने वाला से लेकर और बिचौली भी, व्यापारी भी मेरे यहाँ से लेती है, जो कि जानते हैं कि इनका सब्ज़ी टिकाऊ है, धूप में बेचने से भी जल्दी मुरझाता नहीं है और उसका चिकनापन ज़्यादा दिखती है। और खाने वाला को भी पता चल जाता है कि एक बार खाने के बाद पता चलता है ये इसका टेस्ट अलग है। रासायनिक खाद से अगर खेती करते हैं तो उसका टेस्ट अलग रहता है, और जैविक खाद से अगर खेती करते हैं उसका टेस्ट अलग रहता है। इसीलिए जो भी खरीद के खाता है उनको पता चलता है कि हाँ, इसमें जैविक विधि से खेती हुआ है, तो इन्हीं से ही खरीदने से अच्छा है। तो इसीलिए जानने के बाद हम ही से ही लेता है, कोई दिक्कत नहीं होता है बेचने में। वासुदेव तांती पिछले 25 वर्षों से एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन से जुड़े हैं। चूंकि वे लंबे अरसे से इस काम से जुड़े हैं, इसलिए वे किसानों को उनकी आवश्यकता और संसाधनों के अनुरूप खेती करने की सलाह देते हैं। वे किसानों को संस्थान की ओर से प्रशिक्षण देते हैं और वर्ष भर के लिए कृषि कैलेंडर तैयार करवाते हैं। इसके अलावे वे किसानों को जैविक खाद एवं जैविक कीटनाशक बनाने की विधि बताते हैं, साथ ही साथ उन्हें मिश्रित खेती के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। नमस्कार, मैं वासुदेव तांती एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन से विगत 25 सालों से कार्यरत हूँ। हम सबको पता है कि जिस योजना में हम सब जुड़े, कहीं न कहीं गांव का जो उन्नत खेती है, उन्नत अनाज में उन्नत कमाई जो हो रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक राज है कि हम उस किसानों को किस जगह पे कैसी खेती, किस सीजन में कौन सी फसल, किस सीजन में कौन सी सीड्स का उपयोग करना चाहिए, इसके बारे में जब तक किसानों को प्रशिक्षण नहीं मिले तब तक अपने गांव में जो उन्नत खेती का जो कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें विफलता का अंकुश आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सभी गांव में जा करके उसका हम संपर्क करते हैं, पहले किसानों का, फिर किसानों का संपर्क करने के बाद हम सब उनके अनुसार, उनके परिस्थिति के अनुसार, उनके व्यवस्था के अनुसार उसको हम सब क्या करते हैं, अपने ग्रामोत्थान रिसोर्स सेंटर करंजो में बुला करके उनको ट्रेनिंग दे देते हैं। और ट्रेनिंग भी वैसे देते हैं कि बड़ा सरल सुगम हो और जीरो बजट में हम खेती कैसे करेंगे ताकि मुनाफा दोगुनी हो, इस विषय पर गहन चिंतन करने के बाद उनको हम सब ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग में हम यही सिखाते हैं कि उसका एक वर्ष भर का एक कैलेंडर हम लोग बनवाते हैं कि किस सीजन में कौन सा खेती करना है, कौन सीजन में कौन सा फसल उगाना हो, ताकि क्या होगा कि हमारे जीवन में काम आए, हमारे परिवार के लोगों को उससे जो मुनाफा होना चाहिए वो काम आए। इस विषय पर उनको ट्रेनिंग देते हैं। वासुदेव तांती बताते हैं कि पहले क्षेत्र में कृषि की आधुनिक तकनीकों की जानकारी का अभाव था। इससे शुरुआती दौर में किसानों को जोड़ने में दिक्कत आई, लेकिन वे जैविक खेती और आधुनिक तकनीक से खेती के लाभों को समझकर इससे जुड़े और क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ। शुरुआती दौर में एक तो इनको जानकार का अभाव था, एक जो जानकार का अभाव होने से वो बेचारे कहाँ जाएंगे, किससे प्रशिक्षण ले सकते हैं, क्या जानकारी दे सकते हैं। तो शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें आई थी, लोगों के साथ संपर्क भी करना बड़ा समस्या आ रहा था, भाई आप क्या हैं नहीं है। तो फिर सबसे पहले अपना परिचय दिया गया, फिर उसको फिर अपनी कामों से जोड़ा गया, फिर उनका जो लाभ होना चाहिए वो लाभ उन्हें दिखाया गया, तब उनको संतुष्ट मिली कि हाँ ये काम हमें करना चाहिए। तब जाकर फिर हमारे साथ जुड़ना चाहा, फिर जुड़ा। जैसे हमारे साथ जुड़ना शुरू हुआ वैसे वैसे उनकी आय की दोगुनी होगी। तो फिर क्या होगा, हमारे ऊपर उनका एक विश्वास होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक अच्छा आदमी और एक अपना आदमी, तो हम भले अच्छे आदमी तो हुआ करते थे गांव में आने के बाद, लेकिन अपना नहीं हुआ करते थे। तो अपना हम कब हुए, जब उनके परिवार के साथ जुड़े, उनके फिर आय की दोगुनी हो गई, फिर उनकी खेती में परिवर्तन हो गया। वो सारी चीज़ों को देखते हुए आज हमारे किसान जो है काफ़ी उन्नत किस्म की खेती कर रहे हैं और बड़े मज़े से उनका परिवार चल रहा है। वासुदेव जैविक खेती को
किसान मिट्टी, पर्यावरण और समाज के लिए काफी लाभदायक बताते हैं। वे जैविक खेती को मिट्टी और मानव स्वास्थ्य के लिए काफी हितकारी बताते हैं। देखिए, जैविक खेती करने से इनके जीवन नहीं बल्कि हम तो समाज और परिवार का भी जो अंतर हम देख रहे हैं। इसके पहले कई प्रकार के 20 वर्ष के बच्चे होकर 40 प्रकार का बीमारी हुआ करता था। वजह यही था कि उनका जो खेती था वो आधुनिकीकरण था, उसमें से कहीं ना कहीं रासायनिक खेती हुआ करते थे, जिसके कारण से क्या हुआ, उनका जो स्वास्थ्य जो था वो काफ़ी गिरता था। उससे उनकी कहीं ना कहीं दिक्कतें हुआ करती थी। कि आज जैविक खेती करने के बाद एक तो उनके परिवार में खुशहाल हुआ। बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे कि आजकल के इस गांव में बीमार हुए होंगे। तो ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से क्या होगा, उसका जो भोजन होगा ना काफ़ी पौष्टिक होता है और पूरे शरीर में लगता है। आज उनका भोजन करने के बाद पूरे शरीर जो पूरा परिवार के लोग जो हैं निरोग हैं और बड़ा खुशहाल जीवन जी। वासुदेव अच्छी खेती के लिए धरती और संस्कृति से किसानों के जुड़ाव पर बल देते हैं। वे जैविक खेती के साथ साथ टपक सिंचाई जैसी तकनीकों को अपनाने की हिमायत करते हैं। देखिए, ये जो प्लान का जो सिस्टम है, अपने पास दादा परदादा पूर्वजों के का दिया हुआ ज़मीन तो ज़रूर है, किंतु उस ज़मीन का उपयोग उन लोग नहीं कर पा रहे थे कि भाई थोड़ी सी ज़मीन है तो उसको हम उपयोग कैसे करें। तो उपयोग करने के लिए उनको विधि बताया गया, प्रशिक्षण दिया गया और आज वही व्यक्ति जो पलायन कर रहा था वो व्यक्ति आज 1 एकड़ ज़मीन में अगर खेती कर रहा है तो सालाना उसको लाखों रुपया की कमाई हो रही है। वजह है कि उनको ज़मीन के साथ जुड़ना होगा। इस सिद्धांत भी कहा है कि हमारा एग्रीकल्चर जो है ना वो संस्कृति से जुड़ना चाहिए। अगर वो हमारे संस्कृति के साथ जुड़ गया तो उनको जीवन में कभी भी दुर्गति नहीं होगी। तो आज वो किसान जो है ना धरती के साथ जुड़ा है, हमारी संस्कृति को धरती के साथ मिलान किया है, तब जाकर के आज उनकी एक निश्चित रूप से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से खेती किसानी को जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का एकमात्र विकल्प है जैविक खेती। इसके अलावा आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल और मिश्रित खेती किसानों को दोगुनी लाभ देती है। इस कार्य के लिए एकल ग्रामोत्थान जैसी संस्थाएं सतत कार्यशील है। ऐसे में राज्य के अन्य क्षेत्रों के किसान जैविक खेती अपनाकर एवं उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर राज्य की खेतीबाड़ी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आपने देखा कि हम वैसे किसानों के पास आपको ले जाते हैं जो कम क्षेत्र में भी खेती करके खुशहाल हैं या अधिक क्षेत्र में भी तकनीक आधारित खेती करते हैं। आज हम जहां आए यहाँ पे इन्होंने जैविक खेती की और जैविक खेती का प्रशिक्षण इन्होंने एकल ग्रामोत्थान से लिया और छोटे से ही क्षेत्र एरिया जिसको बोलते हैं उसमें सारे तकनीक और साथ ही साथ जैविक खेती जब इन्होंने किया तो पलायन जो बड़ी समस्या इस क्षेत्र का उसमें रोकथाम हुआ और अपने जैसे साथियों को इन्होंने एक संदेश दिया कि आप तकनीक आधारित खेती कीजिए, जैविक खेती कीजिए और छोटे खेत भी अगर आपके हैं तो खेती करते हैं तो घर परिवार के साथ आप खुशहाल रहते हैं। इनकी सब्जियां जब बाज़ार में जाती है तो जहां रकम जो है दुगना हो जाता है और सबसे जल्दी लोग इसको खरीद लेते हैं और इनका बिक जाता है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। जब जैविक खेती करते हैं तो इनके फसल जो हैं वो अच्छे रहते हैं और कलर जो कि कहा जाता है कि लोग जब खरीदते हैं तो सबसे पहले चिकनाहट देखते हैं, कलर देखते हैं, तो पौष्टिकता भरपूर रहती है तो कलर भी इनके सब्जियों में अच्छी रहती है। आज जब जैविक खेती अपनाए हैं तो खेत की जहां सेहत में सुधार आया है वहीं जो बीमारियां आ रही है खान पान में उसमें रोकथाम हो रहा है और इस तरह के लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं और पूरा झारखंड जो है जैविक खेती की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐसे में ग्रामोत्थान का बड़ा योगदान है। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। जानकारियाँ हमारे पास और भी है लेकिन वक्त की कमी है। अगली जानकारी हम अगले अंक में आपको ज़रूर दिलवाएंगे, ये हमारा वादा रहता है। तो अब बारी है आपकी। कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपनी समस्या सुझाव हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहता है आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार।